हाय एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र कुमार सक्सेना और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बाय डॉक्टर जितेंद्र सर में। यदि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इस वीडियो में मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए हैं जिन्हें क्रमशः A, B, C, D के नाम से जाना गया है। इसके पश्चात मैंने इसमें एक काउंटडाउन भी लगाया है। काउंटडाउन के समय में आप लोग जो भी आंसर सही समझ में आता है उसे रफ नोटबुक पर नोट कर लें और काउंटडाउन के पश्चात जो मैंने सही आंसर दिया है उससे आप लोग अपने आंसर का मिलान कर लें। इस तरह से आप लोगों की डिटेल्ड स्टडी भी हो जाएगी और आप लोगों को अपनी मेंटल एबिलिटी चेक करने का भी मौका मिल जाएगा। यदि आप लोग सही तरह से 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो मेरा ये दावा है कि आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीज़न ऑफ लेबर? ऑप्शन ए इंटरनल कंट्रोल, ऑप्शन बी इंटरनल चेकिंग, ऑप्शन सी इंटरनल ऑडिट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इंटरनल चेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, आंतरिक नियंत्रण में सम्मिलित होता है। ऑप्शन ए ओनली इकोनॉमिक कंट्रोल, केवल आर्थिक नियंत्रण, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक कंट्रोल, आर्थिक और अनार्थिक नियंत्रण, ऑप्शन सी इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनल ऑडिटर इज ए, आंतरिक अंकेक्षक होता है। ऑप्शन ए परमानेंट एम्प्लॉय, स्थायी कर्मचारी, ऑप्शन बी टेम्परेरी एम्प्लॉय, अस्थायी कर्मचारी, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए परमानेंट एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरनल ऑडिटर में बी, एक आंतरिक अंकेक्षक हो सकता है। ऑप्शन ए एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑप्शन बी एनी कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑप्शन सी एनी ग्रेजुएट, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच इंस्टीट्यूशन इंटरनल चेक इज मोस्ट सुइटेबल? ऑप्शन ए स्मॉल इंस्टीट्यूशन, छोटे संस्थान के लिए, ऑप्शन बी बिग इंस्टीट्यूशन, बड़े संस्थान के लिए, ऑप्शन सी एबव ए एंड बी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बिग इंस्टीट्यूशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रैप वैल्यू इज रिलेटेड विद, अवशिष्ट मूल्य संबंधित होता है। ऑप्शन ए प्लांट एंड मशीनरी, ऑप्शन बी गुडविल, ऑप्शन सी स्टॉक एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड ऑफ वैल्यूएशन कंसर्न्ड विद, आंतरिक मूल्यांकन विधि किससे संबंधित है। ऑप्शन ए स्टॉक, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी शेयर्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ वेरिफिकेशन आर, सत्यापन के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन ए एक्सिस्टेंस ऑफ एसेट्स, ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉपर वैल्यूएशन, ऑप्शन सी ओनरशिप ऑन द एसेट्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिफिकेशन आर, सत्यापन के सिद्धांत होते हैं। ऑप्शन ए फिजिकल इंस्पेक्शन, ऑप्शन बी रिकम्प्यूटेशन, ऑप्शन सी कंपैरिजन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हेन, एक व्यय पूंजीगत व्यय होता है जबकि ऑप्शन ए द अमाउंट इज पेड इन लंप सम, ऑप्शन बी द अमाउंट पेड इज लार्ज, ऑप्शन सी इट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ करेंट ईयर, ऑप्शन डी इट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्सपेंडिचर इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्हेन, एक व्यय आयगत व्यय होता है जबकि ऑप्शन ए इट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ करेंट ईयर, ऑप्शन बी द अमाउंट इज स्मॉल, ऑप्शन सी इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस सेल प्रोसीड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इट इज रिलेटेड टू द बेनिफिट ऑफ करेंट ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसीट्स इज ए कैपिटल रिसीट्स व्हेन, एक प्राप्ति पूंजीगत प्राप्ति होती है जबकि ऑप्शन ए अमाउंट इज लार्ज, ऑप्शन बी इट इज क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन सी इट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव।
और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज रिलेटेड टू सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसीट्स इज ए रेवेन्यू रिसीट व्हेन, एक प्राप्ति आयगत प्राप्ति होती है जबकि ऑप्शन ए द अमाउंट इज स्मॉल, ऑप्शन बी इट रिलेट्स टू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, ऑप्शन सी इट इज रिसीव्ड इन अकाउंटिंग ईयर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इट रिलेट्स टू द रूटीन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉस इज कैपिटल लॉस व्हेन, एक हानि को पूंजीगत हानि माना जाता है जबकि ऑप्शन ए इट अराइजेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन्स, ऑप्शन बी इट मीन्स विड्रॉल ऑफ कैपिटल, ऑप्शन सी इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लॉस इज रेवेन्यू लॉस व्हेन, एक हानि को आयगत हानि माना जाता है जबकि ऑप्शन ए इट रिलेट्स टू रूटीन बिजनेस, ऑप्शन बी इट अराइजेज ड्यू टू एबनॉर्मल रीजन्स, ऑप्शन सी इट इज रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट रिलेट्स टू रूटीन बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच सेक्शन ऑफ द एक्ट द ब्रांच ऑडिटर इज अपॉइंटेड, ऑप्शन ए सेक्शन 139, ऑप्शन बी सेक्शन 140, ऑप्शन सी सेक्शन 143, ऑप्शन डी सेक्शन 146। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेक्शन 143। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय होम द स्पेशल ऑडिट ऑफ ए कंपनी इज गेट डन, कंपनी का विशेष अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जा सकता है, ऑप्शन ए डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के संचालकों द्वारा, ऑप्शन बी शेयर होल्डर्स अंशधारियों द्वारा, ऑप्शन सी सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन पार्टनरशिप बिजनेस द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड, साझेदारी व्यवसाय में अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है, ऑप्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट, ऑप्शन बी ऑन द बेसिस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन, ऑप्शन सी बाय एनी पार्टनर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है, ऑप्शन ए कंपलसरी अनिवार्य, ऑप्शन बी स्टैट्यूटरी,
वैधानिक, ऑप्शन सी वॉलंटरी स्वैच्छिक, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वॉलंटरी यानी स्वैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है। ऑप्शन ए वॉलंटरी स्वैच्छिक, ऑप्शन बी स्टैच्यूटरी वैधानिक, ऑप्शन सी कंपल्सरी अनिवार्य, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव, उपर्युक्त में कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए वॉलंटरी स्वैच्छिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रक्शन ऑफ वाउचर बाय ऑडिटर इज, प्रमाणकों का नष्ट करना अंकेक्षक का है। ऑप्शन ए सिविल लायबिलिटीज, ऑप्शन बी क्रिमिनल लायबिलिटीज, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्रिमिनल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रेजेंट डाउटफुल रिपोर्ट नोइंगली इज, जानबूझकर संदिग्ध प्रतिवेदन देना है। ऑप्शन ए क्रिमिनल लायबिलिटीज, ऑप्शन बी सिविल लायबिलिटीज, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटीज, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए क्रिमिनल लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लायबिलिटीज ऑफ ए ऑनरेरी ऑडिटर इज, अवैतनिक अंकेक्षक का दायित्व होता है। ऑप्शन ए लिमिटेड, ऑप्शन बी अनलिमिटेड, ऑप्शन सी एज द लायबिलिटीज ऑफ ए जनरल ऑडिटर, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एज द लायबिलिटीज ऑफ ए जनरल ऑडिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटीज फॉर असिस्टेंट्स नेग्लिजेंस इज, ऑप्शन ए ऑडिटर्स लायबिलिटी, ऑप्शन बी असिस्टेंट्स लायबिलिटी, ऑप्शन सी एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑडिटर्स लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉट टू गिव करेक्ट इंफॉर्मेशन टू द शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग बैलेंस शीट इज,
ऑप्शन ए सिविल लायबिलिटीज, ऑप्शन बी क्रिमिनल लायबिलिटीज, ऑप्शन सी अदर लायबिलिटीज, ऑप्शन डी नन ऑफ एबव। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिविल लायबिलिटीज। इस वीडियो को बनाने में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी यदि आप लोगों को किसी भी तरह का कोई डाउट या संशय होता है तो आप लोग इसका मिलान किसी अन्य जगह से भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।